मुंबई सपनों का शहर है, ये बात सत्य है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सपने साकार हुए हैं और होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। आप लोगों को बता दें, यहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का कारोबार तो वैसे हर जगह फलीभूत हो रहा है, हर जगह उसकी वैल्यू है। लेकिन मुंबई में फ्लैट बेचवा कर या भाड़े पे दिलवा कर लोग, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ये सत्य है। लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा ना। कोई भी कार्य को करने के लिए समय तो देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उस कार्य की बारीकियों को, उस कार्य की जो असहजताएँ हैं, असुविधाएँ हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो रियल इस्टेट के कारोबार में कुछ लोग हैं जो छोटे, यानी किसी ऑफिस से लग के पहले अटैच होके किसी से, फिर धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। आप लोगों को बता दें, वैसे मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि फैशन यफ से आता है, फिल्म यफ से आता है, फूड यफ से आता है और फाइनेंस यफ से आता है। ये जो चारों नाम मैंने लिया, इन चारों लाइन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। फूड का आप स्कोप जानते ही हो, खाना कभी बंद नहीं होगा। आदमी जो है खाने के मामले में एकदम अलग तरह का शोधी है, यानी वो कोई नई नई चीज़ें ढूंढते रहता है खाने के लिए, नई नई चीज़ें पीने के लिए। तो फूड इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। फैशन ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आदमी है, जन्म लिया है तो पहनेगा कपड़ा, बहुत शानदार पहनेगा। तो आप लोग, बहुत सारे दोस्त मित्र जो सोच रहे हों कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग इस क्षेत्र में आने का प्रयास करें। फूड में, यानी कि खाना वाला सेक्टर में कुछ बेचें, आप कुछ भी बनाएं, बेचें, कुछ भी करें, वो अलग विषय है। कपड़े बेचें, कपड़े सिलें, इस तरह की चीज़ों को आप करें जो आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त रखेगी। फिल्म बहुत बड़ा सेक्टर है, टाइम लगेगा, स्ट्रगल लगेगा। फिल्म हिट होनी चाहिए, आपकी कैरेक्टर, आपका रोल, आपका किरदार, आपका गाना, आपकी म्यूज़िक, आपको ब्रेक मिल जाएगा। फाइनेंस सेक्टर, इसमें आप किसी को लोन दीजिए या लोन दिलवाइए। आप जो है फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो वो बहुत बड़ा है, सही है ना। फिर बाकी चीज़ें तो बहुत सारी बातें हैं यार, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, साधारण कुछ बताओ। तो साधारण क्या बताया जाए? साधारण में इतना कुछ हो सकता है कि आप सोचो, ये जो कार्य है, आप कोई भी कार्य कर लो, आप साधारण में आप ये समझ लो कि साधारण का तो कोई ओरे छोर नहीं है। आप नौकरी चाकरी तो कर ही रहे हो, उसमें तो कुछ कहना नहीं है। बाकी आप हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि आप लोग जो है ना, कभी भी मतलब इस चीज़ को समझिए कि पहली बात तो ये बता दूं कि अभी मेरे से यहाँ पे एक लोग रास्ता पूछे, तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि कौन सा। सोचना नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तुरंत आप ना बोल के सॉरी बोल दीजिए, ठीक है? क्योंकि सामने वाले का समय बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, सामने वाला किसी और से पूछ लेगा। आप उसके लिए परेशान मत होइए। गाँव में अक्सर ऐसा लोग करते हैं, लोग पूछते हैं ये कहाँ है, ये टाइम वेस्ट मत करिए, ना अपना ना उसका। तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लो ना, आपके पास पैसे जैसे हों तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि जैसे कोई गाड़ी खरीद लिया। कोई गाड़ी कब खरीदना? जब पैसे वेस्ट एक्स्ट्रा हों, क्योंकि गाड़ी में जो पैसे लग जाएंगे वो समझो पहले ही दिन से गाड़ी का वैल्यू कम होने लगता है। गाड़ी आपकी पुरानी होने लगती है, यानी उसे आप रीसेल वैल्यू में नहीं ले सकते बहुत ज़्यादा। वो बेचेंगे तो उससे रुपया कम मिलेगा। पैसे अगर आपने ज़मीन में लगा दिए, कोई घर खरीद लिया, तो घर का जो वैल्यू है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। उससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप तो वो घटती जाती है। जैसे मान लो फूड वाला काम, खाना वाला कोई काम करोगे, सुबह बना दोगे तो दोपहर तक नहीं बिका तो ख़राब होने लगेगा, शाम तक नहीं बिका तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको वो फेंकना पड़ेगा या बांटना पड़ेगा, या ख़राब हो गया तो वेस्टेज में ही जाएगा, गार्बेज में जाएगा। तो आपको कपड़ा वाला जो फैशन वाला है, तो उसमें क्या है, वो ख़राब नहीं होगा, तुरंत ख़राब नहीं होगा, वो कुछ दिन चलेगा ना।
यानी आज बनाया, आज सिला या आज लाया तो 10 दिन बाद भी बिकेगा तो ख़राब नहीं होगा। वैसे ही गाड़ी वगैरह जैसे लेके आप चलवाओगे तो पैसे उससे आएंगे, लेकिन वो कैसा है कि वो उसमें पैसा आपका लगा और वो गाड़ी पुरानी होने लगी। लोन पे ले लिए हो तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोड रहेगा दिमाग पे लोन भरने का, तो उसका लोन भरने का बहुत प्रेशर रहेगा और वो अगर चली नहीं, उससे प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको बहुत परेशानी में डाल देगी। तो पैसा एक्स्ट्रा हो तो जैसे मान लो महंगी गाड़ी कोई ख़रीद लिया, उदाहरण में मान लो आपने BMW ख़रीद लिया और आपने सोचा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, BMW कार सेकेंड हैंड में या नया बढ़िया क्वालिटी बढ़िया कंडीशन में ख़रीदा और उसे आप बुकिंग कर रहे हो, यानी उसे आप भाड़े पे दे रहे हो। शादी विवाह में ही बुक होगा, ज़्यादातर बहुत नहीं बुक होता है, वैसे भी गाँवों में तो नहीं है होगा, शहर वहर में भी बहुत अच्छे, अगर आपने किसी ट्रेवल्स से ज्वाइन कर रखा है तो शायद आपका वो बिजी रहे, बाकी तो वो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहेगा, आप समझ ही रहे हो। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था कि आप जो है ना गाड़ी वाड़ी अगर ले लिए तो गाड़ी आपको फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है। मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा रहा तो गाड़ी आपको भाड़ा दे सकती है, हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑटो रिक्शा ख़रीद लो बैटरी वाला, अगर बहुत छोटा इन्वेस्ट करके कुछ कमाना चाहते हो तो। आप हो सके तो घर बनवाओ कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ भाड़े से आप पैसा मतलब उसे दे सकते हो और भाड़ा आएगा आपको। घर का घर बन गया और भाड़ा का भाड़ा आ रहा है, उससे आपको महीने का अच्छा एक इनकम हो जाएगा। तो ये पैसे रहने वाले स्थिति में है गाड़ी घर ये सब चीज़ें, लेकिन विदाउट पैसे वाला जो काम है भाई तो वही है कि कहीं ना कहीं कोई नौकरी कर लो, छोटा मोटा कोई काम कर लो। छोटा मोटा काम कैसा होता है आप समझ ही रहे हो। छोटा कहीं पे पान सिगरेट बेच लिया सड़क के किनारे, कहीं पे आपने चना भूजा बेच लिया, कहीं पे आपने कुछ ऐसे मतलब जो ऐसे काम जो छोटे काम हैं, 100 200 400 500 लग गया तो 1000 कमवा देगा, है ना। अगर गुण है आपके हाथ में, आपको बनाने आता है, छोला भटूरा बनाने आता है, चना मसाला, इडली, वड़ा पाव, कुछ भी, यानी आप मुंबई में है तो, और बाकी जहाँ का कल्चर वैसा देश, जैसा देश वैसा वेश वाला स्टाइल में जो आप कर सकते हैं, ऐसा करके आप 2 पैसा कमा सकते हैं। देख लीजिए कैसे क्या कर सकते हैं आप। जीवन में जय जयकार तभी होगी।